गुलशन, अपनी सुमी को सच सच बताओ। दिल्ली में गोली मैंने ही चलाई थी। मुझे सुमन ने कहा था गोली चलाने को, और उसने ये भी कहा था कि तीर्थ मित्तल किसी भी कीमत पे बचना। झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तीर्थ मेरे पति है, मैं क्यों बोलूंगी गोली चलाने के लिए? देवर तो मेरे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैंने गोली चलवाई। ये झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर, ये सब झूठ बोल रही है। अब किसकी बात मान रही है? हम सबको फंसा रही है। ये सब इसीलिए कर रही है ना क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है। इंस्पेक्टर साहब, ये गरीब घर की लड़कियां ऐसे ही अमीर घर के लड़कों को फंसाती हैं और फिर उन्हें लूटती रहती। सीरियसली, ये तो धंधा बन गया है इनका। बस आपके मुंह से निकला हर शब्द झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मेरे भाई को मारा है। कहीं तुमने ही तो अपने भाई को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर तीर्थ दे देता है सुमन को धोखा। अभी तक भाई सुमन को लग रहा था कि बहुत खुश है, यहाँ पर दुल्हन बन के तैयार हो रही है कि तीर्थ आएगा और उसको अपने घर लेके जाएगा और उनकी एक कहानी की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब होता यह है कि देविका का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई वो ऋषि को माचिस से जलाने की कोशिश कर रही है और सब लोगों को लगता है कि भाई देविका ही मेन कल्प्रिट है। लेकिन अब यहाँ पर तो कुछ एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। वहीं हम देख रहे हैं कि देविका जो है चंद्रकांत पर गुस्सा कर रही है, घर वालों को गुस्सा कर रही है कि तुमने मेरे संग गलत किया है और तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो, यहाँ पर सुमन का साथ दे रहे हो और मैंने तुम्हारा जिंदगी भर साथ दिया, तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, तुम इतने बड़े नमकीन किंग बन गए हो और यहाँ पर तुम्हें पता है कि हलवाई की भी औकात नहीं थी। मतलब बहुत कुछ बोलती है वो, गलत सलत बोलती है घर वालों को, लेकिन घर वाले सुनने को तैयार ही नहीं है। सब लोग उसके खिलाफ हो गए, धमकी वगैरह दे के भी जा रही है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, गजेंद्र की बेटी और देखो तुम लोग का क्या बुरा हाल करते हो। यहाँ पर तीर्थ को गुस्सा आता है, उसको धक्का वक्का देके घर से बाहर निकाल देता है, गिरफ्तार भी करके ले जाती है पुलिस उसको। लेकिन अचानक से भाई जहां पर सुमन शादी कर रही है वहीं पर ही आ जाएगी। अब होता ही है, सुमन दुल्हन बन के तैयार हो गई है, यहाँ पर वेट कर रही है तीर्थ का और तीर्थ नहीं आता है, लेकिन यहाँ देविका आ जाती है और देविका को देख के उसकी हालत खराब है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, यहाँ पर देविका कैसे आ गई, उस तीर्थ कहाँ है। यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि देविका ने तीर्थ के संग कुछ गलत किया हो और यहाँ पर उसको मार वार दिया हो। मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, वो यही पूछ रही है बार बार कि कहाँ पर है तीर्थ। और यहाँ देविका बता देती है कि भाई तुम्हें अब दोबारा से धोखा मिलने वाला है। तुम बहुत खुश हो रही थी ना कि तुम भाई दुल्हन बनोगी, अपनी नई शुरुआत करोगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अचानक से हम देखेंगे कि गुलशन आ गया है पुलिस के साथ और गुलशन ये बोल रहा है कि मुझे सुमन ने बोला था तीर्थ पर गोली चलाने के लिए। यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी बदल जाती है, सुमन के ऊपर सारा इल्जाम लग जाता है और हम देख रहे हैं कि सुमन को भी पुलिस पकड़ के ले जा रही है। यहाँ पर सुमन के घर वाले सब पैर वैर छू रहे देविका के और बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसने। और तीर्थ भी आ गया है, तीर्थ को सुमन बोल रही है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बताओ ना क्या सच है। लेकिन तीर्थ यहाँ पर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखते हैं सुमन किस तरीके से अपनी बेगुनाही को साबित करेगी।